मेष राशि वालों की मुश्किलें अब आसान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 11 मार्च से बृहस्पति चलेंगे सीधी चाल। मेष राशि वालों की जिंदगी में आएंगे बड़े बदलाव। भाग्य बुलंद होगा। शानदार सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, हमारे नवग्रहों में गुरु का दर्जा हासिल बृहस्पति जो है वो 11 मार्च से सीधी चाल में आने वाले हैं। और बृहस्पति का सीधी चाल में आना मेष राशि वालों की जिंदगी में कमाल करने वाला है। मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 भी चल रही है, कुछ दिक्कत भी चल रही है। पारिवारिक और प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को सीधी चाल में आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए राहत का पैगाम लेकर भी आने वाले हैं। ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यह 11 नवंबर 2025 से उल्टी चाल में है। इससे उनके शुभ फलों में कमी चल रही है। और अब 11 मार्च को जब वो सीधी चाल में आएंगे तो उसका मेष राशि वालों की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, कैरियर में बहुत शानदार असर देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये पोस्ट मेष राशि वालों के लिए जिनका एरियस जॉडिक साइन है बहुत शानदार रहने वाली है। इसलिए इस पोस्ट को देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं चंद्र राशि के मुताबिक ये भविष्यफल बता रहा हूं। और चंद्र राशि के मुताबिक जिन लोगों की मेष राशि है या मेष लग्न है उनके लिए ये पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, बर्थ टाइम मालूम नहीं है, जन्म समय मालूम नहीं है, तो वे लोग अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी मेरी ये पोस्ट देख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो अथवा आ से शुरू होता है तो आपकी मेष राशि होती है। मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल ग्रह हैं, जिन्हें पराक्रम का, साहस का प्रतीक माना जाता है और इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल की मित्रता भी है। जब ये इकट्ठे बैठते हैं तो नवपंचम राजयोग बना देते हैं। तो आज 11 मार्च से जो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको सिलसिलेवार बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति 2026 में उनकी चाल में कब कब बदलाव होने वाला है। देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो मैंने आपको बताया कि 11 नवंबर 2025 से वह उल्टी चाल में हैं और 12 दिसंबर तक वह अब मार्गी रहने वाले हैं। 11 मार्च से वो सीधी चाल में आ जाएंगे, 12 दिसंबर 2026 तक वो सीधी चाल में ही रहने वाले हैं। और इसी बीच 2 जून 2026 को वह बुध की मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है, वो यहाँ आकर और भी पावरफुल हो जाएंगे। और फिर बीच में 14 जुलाई 2026 से वह अस्त भी हो जाएंगे और 12 अगस्त तक वह अस्त रहने के बाद 12 अगस्त की शाम को उदय होंगे। और जहाँ तक मेष राशि का सवाल है तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो गोचर है आपकी राशि से चौथे भाव में होगा। चौथा भाव जो होता है माता और सुख संपत्ति स्थान कहलाता है। और बृहस्पति आपकी कुंडली में नवम और 12वें भाव के स्वामी हैं। और आज की पोस्ट में अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि बृहस्पति की ये चाल, बृहस्पति का 11 मार्च से जो है मार्गी होना आपको कहाँ कहाँ फायदा देने वाला। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। इनकम के नए साधन जो है वो बनते चले जाएंगे। और कर्ज से अगर आप परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति का रास्ता भी देवगुरु बृहस्पति निकालने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार देने में आप कामयाब रह सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बृहस्पति आपको छप्परफाड़ कामयाबी देने वाले हैं। कोई बड़ी डील आप फाइनल कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं और सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग तो बनेंगे ही, आपके मन चाही जगह पर पोस्टिंग के योग भी बनेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं मेष राशि के लोग तो आपको जंप मिल सकता है, यानी आप अपने संस्थान में रहते हुए प्रमोशन पा सकते हैं या फिर आकर्षक पैकेज पर आपको किसी दूसरी बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है और आप स्विच करेंगे, फायदे में रहेंगे। और जो लोग बेरोजगार हैं
उनके लिए देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को उदय होकर रोजगार के दरवाजे भी खोलने वाले हैं। इनकम के आपको नए साधन जो हैं वो देने वाले हैं। ये तो आ गया आपका कैरियर और आपका बिजनेस। अब आपकी लव लाइफ पर और पर्सनल लाइफ पर बृहस्पति क्या इफेक्ट डालेंगे ये भी बताना चाहूँगा। जो मेष राशि के लोग हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही थी, कन्फ्रंटेशन चल रही थी, तो बृहस्पति के मार्गी होते ही गलत फहमियाँ दूर होंगी। आप एक दूसरे के इमोशनली और करीब आएंगे। परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। अपने भाई बहनों के साथ आपकी अच्छी गुडविल रहने वाली है। घर में विवाह योग्य संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम और रोमांस के भी आपको मौके मिलेंगे। आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत एनर्जेटिक जो है वो फील करने वाले हैं। और अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर किसी डिस्प्यूट में उलझे हुए हैं तो वो भी सॉल्व होगा। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ मिलने के योग जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनाने वाले हैं। कोर्ट कचहरी में अगर आप झमेले में फंसे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको कामयाबी देने वाले हैं। यानी अब आपका डंका बजने वाला है और शनि की 7.5 के बीच आपको कई अच्छी खबरें जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सुनाते जाएंगे। आपकी विल पावर को स्ट्रोंग करेंगे, आपके इंथ्यूजियाज्म में बढ़ावा करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप लाइफ में अब रिस्क लेंगे, चुनौतियां कबूल करेंगे और तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो लोग मेष राशि के आईटी सेक्टर में हैं या फिर वकालत में हैं या फिर रियल एस्टेट में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, रंगमंच से हैं, मल्टीमीडिया से जुड़े हैं, और अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बृहस्पति का सीधी चाल चलना आपके सारे काम सीधे करने वाला है। आपकी अगर कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो उसमें भी अब सुधार होगा। और परिवार में अगर किसी की सेहत को लेकर परेशानी बनी हुई थी तो वह परेशानी भी अब देवगुरु बृहस्पति दूर करने वाले हैं। जो मेष राशि के स्टूडेंट हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनकी सफलता का रास्ता बनाने वाले हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। कई तरह के शुभ फल जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज कराना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की फीस क्या है, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब कुछ रिटर्न में बता दिया जाएगा। लेकिन इस नंबर पर आप अगर फ़ोन करते रहेंगे, फ़ोन अटेंड नहीं किया जाता, सिर्फ मैसेज देखे जाते हैं। जो रेलिवेंट मैसेज होते हैं उनका जवाब दिया जाता है और फिर फ़ोन भी अटेंड किया जाता है। मैं हूँ गुरमीत बेदी।